सर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में बात करें, ये किन लोगों को होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, और ये भी बताएं कि इससे निकलने का कोई इलाज है, कोई तरीका मौजूद है या इसका कोई कन्फर्म इलाज जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में बात करें। देखिए, एंजाइटी और स्ट्रेस तो हमारी नेचर में है। ये तो हमारे ऊपर स्टेटमेंट लगी हुई है कि सूरह अल-इसरा में आए, मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, मेरे हाथ पाँव काँप रहे हैं, मेरा बीपी गिर गया है। अब जो नया नया माइंड इस खेल में एंटर हुआ है ना, उसको नहीं पता कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके जहन में ये एक डेथ है, क्योंकि आदमी चौकन्ना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये है वो मौत जिससे तू बिदकता था। तो इसका मतलब है कि हर आदमी इससे चौकन्ना है, डरता है इससे। अब वो अचानक जब पैनिक आता है, जब सांस फूलता है, हार्ट रेट तेज होता है, एक बंदे का 70, 75, 80 पे हार्ट बीट सारी ज़िंदगी रहा है और वो अचानक 110 पे चला गया है और उसकी बीट, उसको यहाँ पे पंचिंग फील हो रही है, वो क्या करेगा? वो चीखें मारना शुरू कर देगा, मैं मर गया, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मुझे कुछ हो गया। ज़ाहिर है उसको ये पता है कि मैं मार रहा हूँ, कुछ ज़हन डर गया है उसका। सिंपल सी चीज़, मैं बड़ी सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूँ ताकि जो आम लोग देख रहे हैं, जो इनमें फंसे हुए, उनको समझ आए कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। अब वो बंदा जब फंसता है, वो घर वाले उठाते हैं उसको, ज़ाहिर उन्होंने भी पहली दफ़ा ये तमाशा देखा होता है। वो उठाते हैं उसको, गाड़ी में मोटरसाइकिल पर डाला, उसको ER में ले, एमरजेंसी में ले गए। वहाँ पे फ़ौरन 2-4 काम होने होते हैं। वो उसको लगाते हैं, उसको ब्लड प्रेशर का वो लगाते हैं, मॉनिटर लगाते हैं उसको, वो चेक करते हैं, उसकी ECG करते हैं और उसके बाद डॉक्टर देखता है। जब बंदे को पता चल जाता है कि अब मैं मेडिकल केयर में आ गया हूँ, तो वो काम डाउन होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी एपिसोड हमने देखा है, पैनिक अटैक 1-2 मिनट तक का ही होता है, इससे ज़्यादा की इसकी लेंथ होती नहीं है, बॉडी इसको कोप कर जाती है। अच्छा, अब वो जब वो पहुंचेगा हॉस्पिटल, डॉक्टर जो बैठा हुआ है ECG लेके, फादर साहब बैठा है या वाइफ बैठी, कोई भी बैठा हुआ है, अब वो आके कहेगा कि इस बंदे को एंग्जाइटी है, इसको कोई भी मसला नहीं है, इसको घर ले जाएँ। वो बंदे को बिठाएगा, उसे कहेगा यार आप टेंशन नहीं लें, तो आप ना थोड़ा सा अपने आप को ईजी करें। आपने कहा कि ये विद इन सेकेंड होती है, ये दूसरी बीमारियों की तरह, जैसे दूसरी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, आपके अंदर थोड़ी देर तक वो रहती हैं, पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको किसी चीज़ की बीमारी लग रही है। जैसे बुखार अचानक से नहीं हो जाता बंदे को, शुगर अचानक से नहीं हो जाती। अब ये एंजाइटी विद इन सेकेंड कैसे पॉसिबल है कि आपको बैठे बैठे पता चले कि एंजाइटी हो गई आपको? ये से माइंड आम लोगों का या इस बात पे वो एग्री नहीं होते या वो नहीं कहते कि जी हमें एंजाइटी है, कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो विद इन सेकंड एंजाइटी मुझे होगी? अच्छा देखिए, एक तो बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बीमारी अचानक होती है। बीमारी अचानक बिल्कुल नहीं होती। मतलब जिन लोगों का किडनी आज फेल हुआ है ना, उनको बीमारी तो कोई 10-12 साल पहले लग गई थी। उसके बाद का सारा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तो फेलियर का टाइम है। बीमारी मेरी अपनी नज़र में डिजीज़ का मतलब उसका अपीयर हो जाना है। एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ है तो वो खराबी तो पता नहीं 10-12 साल से कब से चल रही है। कुछ लोगों को अचानक भी हो जाती होगी, हम एक्सेप्शंस को हमेशा काउंट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को देखा जाता है कि जब बीमारी आपको डायग्नोस होती है कि जी आपको शुगर हो गई, तो मिठाइयाँ खाई हुई हैं, पीछे जेनेटिक आ रहा है डिसऑर्डर, पता नहीं क्या क्या चला है, वक्त गुजरा है, बॉडी ने सर्वाइव किया है, फाइट किया है उसके साथ, और उसके क्राउड में नहीं जाया जाता, वो वहाँ से फाइट करना शुरू कर देगा। हाइट से लोग जाने से घबराना शुरू कर देंगे, हाइट पे नहीं जाना जी, हम नहीं जाते, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मैनेज करें, सिम्टम से डर रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर के बड़े मसाइल आते हैं। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है हाई ब्लड प्रेशर की, अगर वेट वगैरह ज़्यादा है ऑब्वियसली दे विल गो फॉर हाई ब्लड प्रेशर, राइट। और कुछ लोग लो ब्लड प्रेशर, मेरी तरह के अगर बंदा है, सूखा सड़ा आदमी है, तो उसका लो ब्लड प्रेशर जाएगा नीचे और वो कहेगा जी मेरे तो जिस्म से जान ही निकल गया, हाथ पाँव में कुछ है ही नहीं, ठंडा हो गया ना। इसी तरीके से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, इन सिम्टम्स में जिनका मैं अगर आप जिक्र करूँगा तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आपने मुझे लेंथ की फिगर डाल दी है, तो अब मैं ज़रा समराइज़ ही करता जा रहा हूँ चीज़ों को।